Dear students, I hope you are in the best of your health. लर्निंग के इस प्रोसेस में हम आपको वेलकम कहते हैं और हमने पंक्चुएशन को लर्न करने का जो प्रोसेस शुरू किया है उसी प्रोसेस को हम आगे लेके चलते हैं और ये हमारा पार्ट 4 है। यूजेस ऑफ कॉमास को कहाँ पे यूज़ करेंगे और कहाँ पे नहीं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कॉमास के रूल्स पर जाने से पहले सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। नंबर 1, कॉमास इंडिकेट शॉर्ट पासेस। जब कॉमा का यूज़ किया जाता है तो वो एक मुख्तसर से वक्फे को शो करता है, शॉर्ट पास को शो करता है। और सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, कॉमास इंडिकेट अ सेपरेशन ऑफ आइडियाज़ और एलिमेंट्स विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस और अ क्लास। जब कॉमास को किसी सेंटेंस या क्लास के अंदर यूज़ किया जाता है तो क्लास या सेंटेंस के अंदर जो आइडियाज़ बयान किए गए होते हैं या सेंटेंस और क्लास के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। अब हम कॉमास के रूल्स को पढ़ते हैं। कॉमास का रूल नंबर 1, कॉमा इज़ यूज्ड इन नरेशन टू सेपरेट द रिपोर्टिंग स्पीच फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन के बारे में आप जानते हैं कि जब हम डायरेक्टली किसी की कही हुई बात किसी दूसरे तक कम्युनिकेट करते हैं तो हम डायरेक्ट स्पीच का मेथड फॉलो करते हैं। और डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो पोर्शन होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, असलम सेज़ टू मी ही इज़ वेरी सिक। तो असलम सेज़ टू मी ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है और ही इज़ वेरी सिक ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो एली सेज़ टू मी रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच ही इज़ वेरी सिक से सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा का यूज़ होगा, इसीलिए मी के बाद कॉमा का यूज़ किया गया है। इसी तरह हमारी इसी की नेक्स्ट एग्जांपल है, द ऑफिसर सेड टू हिज सोल्जर्स क्रश द एनिमी। तो रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। कॉमा का रूल नंबर 2, comma is used to separate an independent clause from a dependent clause. In this case, the dependent clause should be mentioned before the independent clause. Conversely, if the dependent clause is preceded by the independent one, comma will not be used. comma का यूज़ डिपेंडेंट क्लास जिसे आप सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, उसको इंडिपेंडेंट क्लास जिसे मेन या प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, उस इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। लेकिन इस रूल के हवाले से इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास से पहले लिखी जाए। डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास से पहले लिखी जाए तो फिर कॉमा का यूज़ डिपेंडेंट क्लास के बाद होगा। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्लास को पहले और डिपेंडेंट क्लास को बाद में मेंशन किया जाए तो फिर कॉमा का यूज़ हम नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो इस सेंटेंस के अंदर इफ़ यू वर्क हार्ड ये डिपेंडेंट क्लास है और यू विल पास इंडिपेंडेंट क्लास है। तो इस एग्जांपल के अंदर डिपेंडेंट क्लास पहले है और इंडिपेंडेंट क्लास बाद में है, तो इसीलिए डिपेंडेंट क्लास के बाद कॉमा का यूज़ करके बाद में इंडिपेंडेंट क्लास को मेंशन किया गया है। तो जब डिपेंडेंट क्लास पहले होगी इंडिपेंडेंट क्लास बाद में होगी तो फिर दोनों क्लासेस को कॉमा के ज़रिए सेपरेट किया जाएगा। इसी की हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, अनटिल ही कम्स आई विल नॉट गो। तो इसमें अनटिल ही कम्स एक डिपेंडेंट क्लास है तो इसीलिए इसके बाद कॉमा है और फिर उसके बाद आई विल नॉट गो इंडिपेंडेंट क्लास को मेंशन किया गया है। इसी की हमारी थर्ड एग्जांपल है, आई विल नॉट गो अनटिल ही कम्स। तो इसमें अब डिपेंडेंट क्लास को बाद में मेंशन किया गया है और इंडिपेंडेंट क्लास को पहले मेंशन किया गया है, इसीलिए कॉमा का यूज़ नहीं किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने कॉमा के रूल नंबर 3 की जानिब।
कॉमास का रूल नंबर 3 कहता है कॉमा मस्ट बी यूज टू सेपरेट द सिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस ईटीसी फ्रॉम द स्टेट और कंट्री। इन दिस केस कॉमा कैन आल्सो बी यूज्ड आफ्टर द नेम ऑफ द स्टेट और कंट्री। यानी कि जब किसी शहर का नाम या किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम, किसी प्रोविंस वगैरह का नाम उसकी स्टेट और जिस कंट्री में वो फॉल करता है उसके साथ लिया जाएगा, तो फिर सिटी हो या डिस्ट्रिक्ट हो या प्रोविंस वगैरह हो तो उसके नाम के बाद कॉमा का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद स्टेट या कंट्री को मेंशन किया जाएगा। और अगर कंट्री के बाद भी कॉमा को लगा दिया जाए तो फिर भी वो ठीक होता है, अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी ठीक होगा, लेकिन सिटी, डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंस के बाद कॉमा का यूज़ किया जाएगा जब उसके बाद उसकी स्टेट या कंट्री का नाम भी लिया जाएगा। फॉर इंस्टेंस, माई पेरेंट्स हैव बीन लिविंग इन द पंजाब, कॉमा पाकिस्तान, कॉमा फॉर 7 years। तो अब यहाँ पे इस एग्जांपल में एक प्रोविंस का नाम लिया गया है पंजाब का और उसके बाद पंजाब की कंट्री, पंजाब की स्टेट बताई गई है पाकिस्तान। तो प्रोविंस के बाद कॉमा और पाकिस्तान के बाद भी कॉमा का यूज़ किया गया है। अगर पाकिस्तान के बाद कॉमा का यूज़ नहीं किया जाएगा तो फिर भी ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन पंजाब और पाकिस्तान के दरमियान में कॉमा हमें लगाना है। जब सिटी, डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस को उसकी स्टेट के साथ मेंशन किया जाए तो फिर बीच में कॉमा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई पेरेंट्स हैव बीन लिविंग इन द पंजाब, पाकिस्तान फॉर 7 years। तो अब पाकिस्तान के बाद हमने कॉमा नहीं लगाया है, तो पाकिस्तान के बाद अगर कॉमा लग भी जाए तब भी ठीक है, नहीं भी लगाते तब भी ठीक है, लेकिन पंजाब के बाद, प्रोविंस के बाद, डिस्ट्रिक्ट के बाद, सिटी के बाद अगर उसकी स्टेट या कंट्री को मेंशन किया जाएगा तो बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉमा का रूल नंबर 4, comma is used to separate two independent clauses joined by a coordinating conjunction for and nor but or yet so। however comma can be omitted if both clauses are short। जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करना हो तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको पता है कि फैन वॉइस वाली होती हैं। तो जब इंडिपेंडेंट दो क्लासेस को एक ही सेंटेंस में लिखना हो तो उनके बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहली इंडिपेंडेंट क्लास को लिखने के बाद फिर कॉमा का यूज़ करके और उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखकर फिर दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास को मेंशन किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट हैव एनफ मनी सो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। तो अब यहाँ पे एक ही सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आई हैं और ये सो की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से हमने इनको ज्वाइन किया है। तो पहली इंडिपेंडेंट क्लास ख़त्म होने के बाद कॉमा का यूज़ होगा, फिर आगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगी और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास जो दूसरी नंबर वाली होगी वो मेंशन की जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है असलम स्टडीज़ एंड अकरम वर्क्स। तो अगर एक ही सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आएँ लेकिन वो शॉर्ट हों, छोटी हों, तो उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से ज्वाइन तो कर देंगे, लेकिन कॉमा का यूज़ हम कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो अगर कर देंगे तो फिर भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन क्लासेस अगर शॉर्ट हैं, अगर क्लासेस लंबी हैं, लॉन्ग हैं, तो फिर बीच में कॉमा का यूज़ किया जाएगा। कॉमा का रूल नंबर 5, कॉमा इज़ यूज्ड इन अ कंप्लीट डेट एज़ पर द फॉलोइंग। आपको पता है कि डेट्स जो होती हैं उनको मुख्तलिफ़ स्टाइल्स हैं, बहुत से स्टाइल्स हैं डेट्स को मेंशन करने के। तो आपके सामने ये जो दो स्टाइल्स शो हो रहे हैं, मोस्टली हम डेट्स को इन स्टाइल्स में मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम मंथ लेते हैं, फिर उसके बाद डे का जिक्र करते हैं और उसके बाद ईयर, या फिर सबसे पहले हम डे को मेंशन करते हैं, फिर मंथ और फिर ईयर। तो ये जो दो स्टाइल्स आपके सामने हैं, इनमें जहाँ पे कॉमा का यूज़ किया गया है यहीं पर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान केम इन टू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। तो इसमें सेकंड वाले स्टाइल को फॉलो किया गया है।
नेक्स्ट एग्जांपल है पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन अगस्त 14 1947। तो ये जो दो स्टाइल्स हैं इनमें जहाँ पे कोमा आपको यूज़ हुआ नज़र आ रहा है वहीं पे होगा। इसी की थर्ड एग्जांपल को देख लेते हैं। आई मेट माई ओल्ड फ्लेम ऑन May 14 2008 इन कराची। तो यानी कि अगर डेट सेंटेंस के एंड पे जा रही है तो फिर तो वो फुल स्टॉप पे सेंटेंस को एंड करना होता है हमने। अगर डेट के बाद आगे और वर्ड्स भी आए हुए हैं तो आप ईयर के बाद भी कोमे को लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो ये रॉन्ग नहीं होगा। कॉमा का रूल नंबर 6, इफ़ एनी पार्ट ऑफ द डेट इज़ ओमिटेड द कॉमा इज़ लेफ्ट आउट। यानी कि जिस स्टाइल से आप डेट लिखते हैं अगर उसमें से डे को हटा दें और बाकी पोर्शन मेंशन कर दें, या ईयर को हटा दें बाकी मेंशन कर दें, या मंथ को हटा दें और बाकी मेंशन कर दें, तो कहने का मकसद ये है कि अगर एक कंप्लीट डेट जो होती है उसका अगर कोई भी पार्ट ओमिट कर दिया जाएगा, नहीं मेंशन किया जाएगा, तो फिर कोमा का यूज़ भी नहीं किया जाएगा, कोमा को छोड़ दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई मेट माई ओल्ड फ्लेम इन May 2009 इन कराची। तो अब यहाँ पे मंथ और ईयर को मेंशन किया गया है लेकिन डे को मेंशन नहीं किया गया। तो डे जो डेट है उसका एक पार्ट हमने लेफ़्ट आउट कर दिया है, नहीं मेंशन किया। तो जब डेट का एक पार्ट मेंशन नहीं किया जाता, कोई भी पार्ट, तो फिर कोमा का यूज़ नहीं किया जाता। अब इसी की हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है आई वॉज बॉर्न ऑन 24 फरवरी इन कराची। तो अब यहाँ पे ईयर को मेंशन नहीं किया गया तो इसीलिए कोमा का यूज़ भी हम नहीं करेंगे। तो कोमा के मज़ीद रूल्स भी हैं जिन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो इल्म हासिल करते रहिए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर एंड कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विद दीज वर्ड्स we are going to end this video. See you in the next video. Till then, stay happy and take care.